नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम शुरू करते हैं 100 क्वेश्चन। ऐसे 100 क्वेश्चन जो मैं 20 मिनट में पढ़ जाएंगे, बहुत स्पीड में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। वायुदाब मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वायुदाब मापने वाले किस यंत्र को नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। याद रखें, अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 91-0933-7733। इस पर हमें मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। 91-0933-7733। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बहुत फास्ट होंगे। बीटी कपास है। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। राइट हो जाएगा। चलिए, कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो वो हो जाएगा SO2। कौन सा हो जाएगा? SO2। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन परिस्थिति तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादन परिस्थिति तंत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। बी ऑप्शन लगा दो। आगे बढ़ेंगे। कैल्शियम निम्न में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो आम पकाने में कौन सा रसायन प्रयोग होता है, बताइए? कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? दूषित जल जो बीमारी फैलती है पीने से, वो है टाइफाइड। ए। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो वो है सरसों। डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। दिख नहीं रहा है, अब दिख जाएगा। आगे बढ़िए। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का अधिग्रहण जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऋग्वेद प्रथम साहित्य है। इसमें 10 से 28 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। याद रखें, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव कराना शैक्षण का प्रथम या मूल उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ेंगे। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ये निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। आगे बढ़ेंगे। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चुन चुन कर बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम एवं विटामिन डी। आगे बढ़ेंगे। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम? तो माउंट K2 है। विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। खेल विधि किस पर आधारित है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। चलो आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। आगे बढ़ेंगे। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है स्कर्वी। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? तो भारत की प्रथम महिला IPS अफसर है किरण बेदी। आगे बढ़िए। असम का प्रसिद्ध एक सिंगड़े वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो असम का है वो काजीरंगा। चलो आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट।
बहुत फास्ट चल रहे हैं अपन लोग। आप कहें तो धीरे थोड़ा और विश्लेषण बढ़ा देंगे। आप जैसा कहें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। आपके 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं वो भी हमें बताएं। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो किस सतह में पाई जाती है? स्ट्रोफियर में। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। आगे बढ़ेंगे। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? तो भूकंप की तीव्रता नापने का जो यंत्र है वो है सीस्मोग्राफ। याद रखें। रेक्टर पैमाने पर भी नापा जाता है, लेकिन आप याद रखें अगर रेक्टर पैमाना नहीं है तो सीस्मोग्राफ लगाएंगे आप। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो वो होता है आपका 22 दिसंबर को। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू भारत के आसोम यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान की इनमें से कोई समुद्री सीमा नहीं है, क्योंकि गोवा समुद्र से झुका हुआ है, गुजरात भी झुका हुआ है, महाराष्ट्र भी झुका है। तो सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो BOD जो है इससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तीसरा राइट है आपका। आगे बढ़ेंगे। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग? तो वायरस से जो होता है वो जुकाम ही होता है, याद रखें। दूर रहें इसलिए सबसे, क्योंकि जुकाम हो जाएगा आपको। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो वो वृष्टि होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण तत्व तो वृष्टि है। वर्षा नहीं होगी तो क्या कर लेंगे अपन। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। याद रखें अगर आप ठान लेंगे तो यूपीटेट, सीटेट, रीट सब निकल जाएंगी, एमपीटेट। अगर आपने ठाना नहीं, आपको पढ़ना नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम मेहनत कर सकते हैं आपके साथ। आप अपना सहयोग दीजिए। आपको सहयोग क्या देना है? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरी देखिए। बस इतना सहयोग आपका चाहिए, फिर हम पे छोड़ दीजिए। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन। चलें आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और सुंदरलाल बहुगुणा की अभी 91 साल की उम्र में निधन हो गया है कोरोना से 8-10 दिन पहले। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि वो कितने साल में मरे थे। पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता कौन है? कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल को शुरू हुआ था। ठीक है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियम एवं उत्तर पर खींची जाती है? उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरी राष्ट्रीय पार्क है? वो तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे हम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है? तो 940 1000 है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 940 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। इतना याद रखें। हम आपके समय की बचत कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत क्लास को फास्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो हम बड़ी भी क्लास कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी में किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान का मित्र तो केंचुआ ही होता है। ये बेंचुआ लिखा है, लेकिन इस केंचुआ है, केंचुआ है। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन से तो उत्तराखंड जुड़ा है ना। 1973 में शुरू हुआ था। जीवों के व्यवहार को अध्ययन किया जाता है। जीवों का व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल आयोडीन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। सैकलाइकेन है। सैकलाइकेन सहजीवी है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? तो वाहनों एवं उद्योगों में होता है CNG का। डी राइट है। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? तो पर्यावरण जागरूकता का क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा
भ्रमण किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करती है? तो वो पराबैंगनी किरणों को करती है। आगे बढ़ेंगे। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है, इसलिए स्तनधारी है। स्तनधारी वही होता है जो बच्चे देते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो दूध पिलाती है, स्तनधारी है, तो उसका मतलब है कि दूध पिलाती है, बच्चे देती होगी। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा आपका आंसर। तो बी पे टिक कर देंगे, बी राइट है। बताएं आप हमको कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 50 में से कितने नंबर आ रहे हैं और फिर अगले 50 में से कितने आ रहे हैं, क्योंकि अगले 50 थोड़े कठिन होंगे और जो अगले 50 सरल हैं। तो बताएं और फिर टोटल 100 में से बताएं आपके कितने नंबर हैं। कमेंट करें हमें कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? ना तो यूएनडीपी है, ना यूएनएफए है, ना यूनेस्को है, ना डब्ल्यूएचओ है। डब्ल्यूएच अब क्या रखा है? IUCN है। तो कौन सी है? IUCN। इसका आंसर ए है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघविजन के लिए प्रयुक्त रसायन, मेघविजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल तैयार किया जाता है वो जट्राफा से किया जाता है। एक फसल होती है जट्राफा। कारकस, पैगेमिया आदि के पौधों से बायोडीजल तैयार किया जाता है। कारकस भी एक पौधा है जो ज़्यादातर पूछा जाता है परीक्षाओं में। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सिल्वी कल्चर संबंधित है, तो सिल्वी कल्चर वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो वो है चंदौली में। चंदौली कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? देखिए ये हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, हाथी और बकरी प्रथम के हैं, सांप द्वितीय का है और शेर तृतीय का। तो इसका क्या पूछा है? द्वितीय श्रेणी का, तो सांप है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। झूम खेती कहाँ होती है? झूम खेती मेघालय में होती है। झूम खेती किस प्रकार होती है, कैसी होती है, किस जगह होती है, क्या क्या प्रक्रिया है, वो आप हम बताएं। शुष्क कमेंट करके बताइए। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। आगे बढ़ेंगे। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, वो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो कौन सा है? अपस्थानीय संरक्षण। आगे बढ़ेंगे। अब थोड़े हार्ड प्रश्न मिलेंगे आपको। सामुद्रिक कछुओं को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या है ऑलिव रिडले की। क्यों कोई कैनेप्स रिडले लगा देता है, वो ना लगाएं, ध्यान रखें ऑलिव रिडले लगाना है। आगे बढ़ें। विश्व उष्णन के लिए इनमें से कौन सा कारक है? तो विश्व उष्णन के लिए वाहनों से निकली गैस है। आगे बढ़ेंगे। धातुमय प्रस्तर किसको कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। पेड़ पौधे प्रदूषण को हटाते हैं क्योंकि अवशोषण करते हैं, तो वे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। भूकंप मापा जाता है, भूकंप किस पर मापा जाता है? रिक्टर पैमाने पर। अगर रिक्टर पैमाने नहीं है तो सिस्मोग्राफ लिख देना, आप क्लिक कर देना। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, तो महासागरों में अगर जल स्तर वृद्धि का कोई कारण है तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वातावरण में अत्याधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस, तो हानिकारक सबसे SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो वायु प्रदूषण को हमेशा वृक्षों द्वारा किया जा सकता है। अगर ऑप्शन नंबर ध्यान रखें, हरे वृक्ष लिखा है और वृक्षों भी लिखा है, तो हरे वृक्ष लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस, तो कई परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न, 5 जून को मनाया जाता है, इसको आप याद रखें।
अच्छा ये बताइए 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन कब शुरू हुआ था, कौन से सम्मेलन में? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में ये शुरू हुआ था, तभी से ये मनाया जाता है। सूर्य के हानिकारक 1972 में। और सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सी स्तर सुरक्षित रखता है? तो वो ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं, तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपके ऊपर है, आप डिस्कशन क्लास चाहते हैं तो लंबी क्लास होगी, अगर आप शॉर्ट क्लास चाहते हैं, जल्दी पढ़ना चाहते हैं प्रश्नों को, तो हम बहुत फास्ट करा रहे हैं जो अभी चल रही है। परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है तालाब। अगर यहाँ समुद्र लिखा होता तो वही होता, तालाब नहीं होता, इस चीज़ का याद रखें। कौन जीवीय कारक नहीं है? तो प्रस्तर जो है जीव के कारक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे स्थलमंडल में पाए जाते हैं, यही बढ़ेंगे। अनमृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले प्राणी को कहा जाता है, तो अनमृत जंतुओं पर कहा जाता है, स्कैवेंजर कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे। सीएनजी संक्षिप्त रूप है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त रूप है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन विश्व उष्णायन का कारण है? तो वायु प्रदूषण विश्व उष्णायन का कारण है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग 3/4। आगे बढ़ो। स्टेलेकाइट एवं स्टेलेग्माइट के निक्षेपण होता है, तो इससे होता है कैल्शियम कार्बोनाइट से। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो वाहनों से निकलने वाली गैस भी है, धुआं कुआसा है, जलती हुई लकड़ी एवं चारकोल है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग प्लास्टिक के थैले की मना करते हैं वो सब लोग, क्योंकि इसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। इनका तो किया जा सकता है, लाइनॉन के कागज़ के थैले का। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत, हवा में उपस्थित किस प्रतिशत ऑक्सीजन है? 78% नाइट्रोजन है। इस चीज़ को याद करें, आ चुका है प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है सभी हरे पौधों में। देखिए सही पौधे तो भी लिखा है, लेकिन सभी हरे पौधे का विशेष ध्यान करें, लगाना है आपको। यहाँ गलती कर सकते हो, लेकिन परीक्षा हॉल में गलती नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष फोकस रखें। आप क्लास को 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, लेकिन प्रश्न को कंठस्थ करना है आपको। हमें आंसर बताना है आपके 100 में से कितने नंबर आए, और 50-50 के पार्ट में अलग अलग में आपके कितने नंबर आए, आपको क्लास कैसे लिखी यह हमें ज़रूर बताएं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण माना जाता है डेसिबल में। 70 से जो 80 का डेसिबल होता है वो सुनने के लिए अच्छा होता है। 80 से अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर खतरा हो जाता है कानों के पर्दे को। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? संख्या लिखा है, ये संस्था है, और वो यूएन संस्था है, ये पीटीए नहीं है, यूएन है। ऑप्शन नंबर चौथा राइट है। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। कीटनाशक वैसे तो जल प्रदूषण होता है, लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन में डाउटनेस है, इस पर आपत्ति भी लगाई गई है, लेकिन आप जल प्रदूषण ही लगाएं, क्योंकि सीटेट ने जल प्रदूषण ही माना है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आगे करेंगे। चौथा क्वेश्चन राइट है। 90 प्रश्न हो गए हैं, 10 प्रश्न और रहे हैं, हम जल्दी निपट जाएंगे। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? बताइए। बाघ, तेंदुआ, साढ़ की, मधुमक्खी, मच्छर, तितली की, सांप, रेशम कीट की, छिपकली की, चील, गरुड़, गिद्ध की। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बार बार आएगा। इसकी एक ट्रिक बताते हैं हम आपको। जिसके 2 पैर होते हैं उसमें 2 जोड़ दिए सो 4 गुनी। अगर सबसे तेज पूछी तो चील, गरुड़, गिद्ध की होती है सबसे तेज, ये तो मान के चलें आप। 4 गुनी पूछे तो उसके 2 पैर गिनिए, 2 जोड़ दिए सो 4 गुनी हो गई। अगर 6 गुनी पूछे तो उसके 4 पैर जोड़ दीजिए, जिसके 4 पैर हों, और उसमें 2 जोड़ दिए, 6 गुनी। हटाइए। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेत के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता, इस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। यह किसकी होती है? झूम खेती। हमने आपको बताया था कि झूम खेती के बारे में विशेषता बताइए। ये झूम खेती का प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब कोई
सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है? देखिए, जब सपेरा बीन बजा रहा है तो उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है सांप। ऑप्शन नंबर ए राइट। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं हो सकता क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकृत कोई नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो प्रकृति तो हमेशा अम्लीय ही होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चौथा है जो। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुण वाली पत्तियां, दवाओं के गुणों से रहित पत्तियां। इसका ऑप्शन नंबर आप नीचे आएंगे और देखें कौन सा राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर है दूसरा राइट। पूरा पढ़ें, स्क्रीनशॉट लेते। ये प्रश्न आया है एक बार सीटेट में। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आपने विचारों में से किसका अध्ययन करेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बिल्कुल होना चाहिए। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी होना चाहिए। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, बिल्कुल नहीं लगी होनी चाहिए, ये नहीं है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट प्रश्न की ओर अग्रसर है। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर बाह्य कथन कौन सा है? तो बाह्य सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक प्रदर्शित करने में अच्छा सुधार कर पाते हैं। समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है सर्वाधिक उपयुक्त दत्तकार। लास्ट प्रश्न आज का अंतिम। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ साझानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो कौन सा है? ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। कुछ सब्जियां फल होती हैं। अब हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 910933 आपको क्लास कैसी लगी हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।